नमस्कार दोस्तों अभी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियर टूटने से काफी हड़कंप मचा हुआ है। आपको ये बता दूं कि जो ग्लेशियर टूट रखा है चमोली जिले में बद्रीनाथ के पास है माणा गांव पड़ता है। और माणा गांव जो भारत का पहले गांव के नाम से भी जाना जाता है। और ये ग्लेशियर टूट रखा है 28 फरवरी 2025 को। और ये ग्लेशियर टूटने से वहाँ 57 मजदूर इस बर्फ में दब चुके थे। और आपको ये भी बता दूं कि जब कभी ग्लेशियर टूटते हैं ना तो एक एवलांच की स्थिति बन जाती है, यानी बड़े बड़े जो पहाड़ है बर्फ के गिरने लग जाते हैं और बर्फ का एक सैलाब जैसा आ जाता है। और इसमें जो 57 मजदूर दबे हुए थे उसमें से 33 लोगों को बचा लिया गया है। अभी 24 लोगों तक पता नहीं चल पाया। जो 24 मजदूर थे उनकी आईटीपी और एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश जारी रख रखी उन्होंने। जो ये चमोली में अभी हिमस्खलन हो रखा है, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के अनुसार 28 फरवरी को शाम के 5 बजे हिमस्खलन हुआ था। आप याद करो आज से 4 साल पहले 7 फरवरी 2021 को क्या हुआ था। आपको ये बता दो आज से जस्ट 4 साल पहले, और उस दिन भी फरवरी का महीना था और आज भी फरवरी का महीना है। ना हमने तब सीखा कुछ ना आज सीखा। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। और आपको ये बताऊंगी आप ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हो। देखो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करने वाले हो तो आपके लिए वो भी बेनिफिट है कि आप किसी चीज का मेंस लिखने वाले हो तो ठीक है। देखो 2021 में उत्तराखंड चमोली जिले में एक रोथी पर्वत था, इसे हैंगिंग ग्लेशियर टूटा था। ठीक है, जो नंदा देवी का एक छोटा सा हिस्सा है हैंगिंग ग्लेशियर, तो वो टूटने से 7 फरवरी 2021 को एक बहुत बड़ी भारी बाढ़ आई थी, जिससे काफी लोग उसमें जो है आहत हुए थे, काफी लोग उसमें मारे गए थे। जो ग्लेशियर था नंदा देवी का छोटा सा हिस्सा था। दरअसल नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट चुका था उस वक्त, और एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था जिसमें धौलीगंगा, ऋषिगंगा और अलकनंदा नदियों में बहुत बड़ा पानी का स्तर बढ़ चुका था, जिससे काफी अफरा तफरी मची थी और काफी लोग उसमें मारे भी गए थे। आपने देखी भी होगी वीडियो में। और उस वक्त कोई बारिश नहीं थी, फर्स्ट क्लास धूप का टाइम था, धूप आई थी। तो ये होता अगर ग्लोबल वार्मिंग होती क्या होता है, बर्फ पिघलने लगती है। बर्फ पिघली तो क्या होता है, नदियों का स्तर बढ़ जाता है। तो ग्लेशियर टूटे, नदियों का स्तर बढ़ा तो अपने आप खुद ब खुद बाढ़ बढ़ चुकी होती है। और देखो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो आपदा हुई थी 2013 में हुई थी। ना हमने 2013 में सीखी, ना हमने 2021 में, ना हमने 2025 में फिर देखने को मिलेगा आपको कभी फिर क्या होगा। देखो गढ़वाल साइड पे तो बहुत ज्यादा निर्माण अधिक होता है। ये मैंने देखा है कि गढ़वाल में बिल्कुल देखो, इसलिए कहते हैं ना कि उत्तराखंड में भू कानून इंपॉर्टेंट है। और मेरा भी मानना है कि भू कानून जितना हो सके अगर उत्तराखंड में लाया जाए तो उत्तराखंड के लिए अच्छा है, ग्लेशियरों के लिए हमारा अच्छा है। देखो 2013 में जो उत्तराखंड में सबसे बड़ा आपदा आई थी केदारनाथ में थी। उस वक्त क्या हुआ था, जो चोरीबाड़ी ग्लेशियर है, जिससे अगर आपने केदारनाथ के ऊपर देखा होगा चोरीबाड़ी ग्लेशियर है, तो वहां से क्या हुआ था, एक बर्फ का टुकड़ा उस ग्लेशियर के अंदर, जब अगर बर्फ पिघली तो ग्लेशियर का टुकड़ा उस जो चोरीबाड़ी ग्लेशियर है जो वहां पर लीक है यानी झील है, उस झील में गिर गया। तो झील में गिरा तो बर्फ का पानी जो एक झील में गिरा तो पानी का स्तर इतना बढ़ चुका था कि उसने जो है पूरा जो केदारनाथ को भगा ले गया। सिर्फ एक केदारनाथ मंदिर बचा। और अभी भी बोलते हैं कि वहाँ कम से कम 3200 लोगों तो पता ही नहीं चला। कम से कम वहाँ जो है 20,000 के प्लस 20,000 लोग उसमें आहत हुए थे, और 3200 लोगों तो अभी तक पता नहीं चला है कौन कहाँ गए करके, उनके अभी तक लाश तक नहीं मिली। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होते हैं, अगर ग्लोबल वार्मिंग कभी बढ़ता है तो क्या होता है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। और मानव गतिविधियां जो मानव एक्टिविटी करते हैं, अगर देखो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो घर भी बढ़ेंगे, पेड़ कटेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, कार्बन मोनोऑक्साइड का निकालना, अधिक उद्योग करना यानी इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ावा देना, परिवहन का करना और वनों की कटाई करना। देखो कंट्रोल हम कैसे करेंगे, जब अगर आप गाड़ी अगर ज्यादा यूज करते हो तो वहां से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ग्लोबल वार्मिंग में नुकसान होता है। या आप कोई फसल चला रहे हो, या आप लकड़ी जला रहे हो, या मोटर वाहन जला रहे हो, बिजली से भी होता है, बिजली जला रहे हो, जंगल की आग, आपने देखा होगा हर जंगल में आग लगती है और काफी ऐसे होते हैं। और तंबाकू का धुआं, जो तंबाकू का धुआं होता है ना, उससे भी आप सोचते होंगे कि यार क्या फर्क पड़ता है, उससे तो हमें ही फर्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं होता है, तो धुआं तो हो रहा है ना उसमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखो ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे रोक सकते हैं कि अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं, जो जंगल में आग लगे उसे कम करें अगर कहीं हो तो, और कम से कम जितना हो सके अगर आप कहीं अगर जाना हो तो कम से कम जितना है व्हीकल का यूज करें, गाड़ी का यूज करें। तो ये चीज अगर आप छोटे छोटे अगर चीजों को ध्यान में रखोगे ना, तो आपसे मैं यही कहूंगा कि कम से कम आप जो है 1 साल में 50 पेड़ तब भी लगाएं। ठीक है, तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।